नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं मियां नसीरुद्दीन के एमसीक्यू। ये मैंने 3 पार्ट में पब्लिश किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। ये थर्ड और आखिरी पार्ट है। आशा करता हूँ ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं आखिरी पार्ट। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मियां नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? 9, 2, 5 या 3? सही जवाब है 2 तरीके बताए हैं। मियां नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटी बनाना जानते थे? 16, 56, 65 या 55? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू पहले पार्ट में भी आया है और इसमें दोबारा रिपीट हुआ है। तो कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट लाइकली आते हैं, इसलिए वो रिपीट किए जाते हैं। तो ये एमसीक्यू ज़रा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उन्हें 56 तरह की रोटी बनानी आती थी। मियां नसीरुद्दीन के विचार से कौन बेकार हैं, मतलब यूजलेस हैं? अखबार पढ़ने वाले, अखबार छापने वाले, कुछ काम ना करने वाले या क और ख दोनों? तो उनके हिसाब से अखबार पढ़ने वाले भी और अखबार छापने वाले भी दोनों ही बेकार लोग हैं। मियां नसीरुद्दीन के विचार से अखबार वाले निठल्ले हैं, साधारण हैं, बहुत काम के हैं, या ये सभी? तो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, दोबारा आया है, पिछले पार्ट में भी आया था। तो ये इनके विचार से वो निठल्ले हैं। मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी की कला का बखान करते थे, क्योंकि वे मसीहा के यहाँ नौकरी करते थे, क्योंकि वे नान भाई के यहाँ नौकरी करते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी की कला का बखान करते थे, यानी कि धर्मगुरु। पंचहजारी से क्या अभिप्राय है? 5000 मोती होना, 5000 मस पहियों का अग्रिकारी होना, या 5000 रुपये होना, या ये सभी? तो बच्चों इसका जो अभिप्राय है 5000 मस पहियों का अग्रिकारी होना। तरह तरह की रोटी बनाने वाले को क्या कहते हैं? बावर्ची, नान बाई, रसोइया या रोटी वाला? सही जवाब है, उसे नान बाई कहा जाता है। वह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, ये कैसी रोटी होती है? तुनकी, बेसनी, रुमाली या तंदूरी? सही जवाब है तुनकी। मियां नसीरुद्दीन के मन में दर्द छिपा था कि आजकल लोग रोटी नहीं खाते हैं, पैसे बहुत कम मिलते थे, या कोई कला की कदर नहीं जानता या करता, या ये सभी? तो बच्चों मियां नसीरुद्दीन के मन में दर्द छिपा था कि कोई कला की कदर नहीं करता। मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या प्रेमचंद? सही जवाब है कृष्णा सोबती। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? अखबार में लेख लिखना, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, डिग्रियां लेना, या पुस्तकें पढ़ना? तो बच्चों मियां नसीरुद्दीन कहते हैं जो सच्ची तालीम वो होती है जो व्यवहारिक प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली कुछ सीखते हैं। जैसे कि अगर आप रोटी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप किताब पढ़ के, डिग्रियां लेके या अखबार में लेख लिख के नहीं सीख पाएंगे। जो अच्छी रोटियां बनाता है तंदूर में, उसके साथ प्रैक्टिकली खड़े होके जैसे वो बनाता है सीखेंगे और खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही एक सच्ची तालीम है। तो व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है इस पार्ट का और इस पार्ट का। आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तुनकी क्या होती है? हमने पढ़ लिया, लड़की का नाम, रोटी की एक प्रकार। तुनक जाना या गुस्सा करना, तो हमें पता है ये एक रोटी का एक प्रकार होता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।